साल 1991 की सर्दियों की बात है। दिल्ली में राजीव गांधी के घर के बाहर 2 सीआईडी ऑफिसर्स की मूवमेंट की खबर कांग्रेस को मालूम चलती है। कांग्रेस इसे मुद्दा बनाते हुए पीएम चंद्रशेखर पर राजीव गांधी की जासूसी का आरोप लगाती है और 6 मार्च को सदन में जबरदस्त हंगामा कर देती है। इसी बीच पीएम चंद्रशेखर अपनी सीट से खड़े होकर अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। दैनिक भास्कर की सीरीज चुनावी किस्सा में आज जानेंगे 33 साल पुराने उस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में जब सीआईडी के 2 ऑफिसर ने केंद्र की सरकार गिरा दी थी। चंद्रशेखर अपने किताब में लिखते हैं, रविवार की एक सुबह मुझे जानकारी लगी कि हरियाणा सीआईडी के 2 सिपाही राजीव के घर के बाहर मिले तो मैंने इसे अनुशासनहीनता माना, जांच के आदेश दिए। मेरे इस कदम से कांग्रेस के सभी नेता संतुष्ट थे। शाम को एक पार्टी में राजीव गांधी जी से मुलाकात हुई जहां सब कुछ सामान्य था, लेकिन 6 मार्च 1991 की सुबह चंद्रशेखर को पता चला कि कांग्रेस सरकार पर राजीव गांधी की जासूसी करने का आरोप लगाकर संसद का बहिष्कार करेगी। चंद्रशेखर वहां पहुंचे तो हैरान रह गए। कांग्रेस के सभी सांसद सदन का बहिष्कार कर चुके थे। लोकसभा में अपना भाषण खत्म करने के बाद चंद्रशेखर ने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। कांग्रेस सांसदों को भनक तक नहीं लगी कि जासूसी के इस आरोप पर चंद्रशेखर इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा देने के बाद वो घर पहुंचे तो रात में चंद्रशेखर के पास कांग्रेस की तरफ से इस्तीफा वापस लेने का भी प्रस्ताव आया। इस पर चंद्रशेखर ने जवाब दिया, मैं राजीव गांधी नहीं हूँ जो एक दिन में 3 बार फैसला बदलूं। इस तरह 10 नवम्बर 1990 को बनी सरकार 116 दिन में ही गिर गयी। तुरंत चुनाव नहीं करवाए जा सकते थे, इसलिए चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने रहे। कुछ दिनों में देश में चुनाव हुए और नई सरकार बनी और उसके बाद 21 जून को चंद्रशेखर ने इस्तीफा दे दिया। इस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में आज भी जब कहीं चर्चा होती है तो सीआईडी के उन 2 अफसरों की चर्चा जरूर होती है जिनके कारण चंद्रशेखर की सरकार गिर गई थी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ।